सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। अगर आप इस एग्जांपल को समझ गए तो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, देखो, तो हम कॉफ़ी बनाना सीखते हैं कि हम कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, कॉफ़ी मेकिंग। ठीक है, मेरे पास मिल्क है, दूध, ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, दूध में पहले वाटर मिलाया जो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब मैंने दूध में वाटर मिलाया और मैं उसको गैस पे रखता हूँ। ठीक है, गैस पे किस पे रखता हूँ, किसी बर्तन में रखता हूँ। जो बर्तन मेरा कोई भगोना हो सकता है, पतीली हो सकती है। ठीक है, उस पर रखता हूँ और उसमें मैं कॉफ़ी मिलाता हूँ, कॉफ़ी मेरी नेस्केफ कॉफ़ी। ठीक है, उसको मिलाता हूँ और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए गर्म करता हूँ दूध को। ठीक है, 5 मिनट बाद क्या होगी, मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं इस कॉफ़ी को एक कप में डालूँगा। ठीक है, और उसके बाद मेरी कॉफ़ी हो गई रेडी पीने के लिए। ठीक, तो ये है नॉर्मल कॉफ़ी मेकिंग का प्रोसेस। अब इसमें जो हमने दूध यूज़ किया था वो हमारा रॉ मटेरियल था। ठीक है, हमने उसमें पानी मिलाया, वो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, कॉफ़ी हमारा रिएजेंट है। ठीक, यूटेंसिल ऑन गैस स्टोव ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, हीट फॉर 5 मिनट ये प्रोसेस है कि हम कैसे बना रहे हैं कॉफ़ी। ठीक है, और उसके बाद बनाने के बाद मैंने उसको कप में सर्व किया। ठीक, तो वो हमारा स्टोरेज है। ठीक है, तो अब होता क्या है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी यहीं से क्लियर हो जाएगा कि देखो, ये जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं रेड पेन से, जितने भी मैंने मार्क करे हैं। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल में हमारी कोई इम्प्योरिटी आएगी, ठीक, रॉ मटेरियल में यानी हमारी दूध में कोई इम्प्योरिटी आएगी तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट यानी कॉफ़ी में इम्प्योरिटी आएगी। ठीक, अगर वाटर में इम्प्योरिटी आएगी तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आएगी। रिएजेंट में कोई इम्प्योरिटी आएगी तो वो भी फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी बन के आ सकता है। ठीक है, कंटेनर में कोई इम्प्योरिटी होगी वो फाइनल प्रोडक्ट में आएगी। प्रोसेस अगर हमने गलत करा तो फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आएगी। स्टोरेज कंडीशन अगर गलत हुई तो फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आएगी। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम्पल। अब एक बार इसको टेक्निकली देख लेते हैं अपनी इनऑर्गेनिक की लैंग्वेज में। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ में हमारा पहला है रॉ मटेरियल। देखो एग्जाम्पल इसी से क्लियर है। देखो पहला था हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, तो पहला है हमारा रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी आएगी तो वो फाइनल प्रोडक्ट में भी आएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा जैसे सोडियम। सोडियम होता है, सोडियम के अंदर किसकी इम्प्योरिटी होती है, क्लोरीन आयंस की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे जिंक। ठीक है, जिंक के अंदर हमारी आर्सेनिक, कॉपर या फिर आयरन की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक, अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक है, अगर सॉल्वेंट जो हमने यूज किया अगर उसमें इम्प्योरिटी आएगी, ठीक है, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है टैप वाटर का। ठीक है, टैप वाटर के अंदर किसकी इम्प्योरिटी होती है, क्लोराइड की या कैल्शियम इम्प्योरिटीज होती है टैप वाटर में। ठीक है, थर्ड है हमारा इक्विपमेंट यूज्ड। ठीक है, अगर इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर इक्विपमेंट हमारे गंदे हैं या फिर उनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं पहले से ही, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी आ सकती है। ठीक, जैसे इक्विपमेंट होते हैं हमारे ग्लास के, रबर के, सिलिका के। ठीक, ये इक्विपमेंट क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो इनकी इम्प्योरिटी जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है उनमें आ सकती है। अब हमारा फोर्थ है इसी में रिएजेंट यूज्ड। ठीक है, जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने उस एग्जांपल में कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था, तो उसमें मैंने कॉफ़ी यूज़ की थी। ठीक, तो उसमें रिएजेंट जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा इम्प्योरिटी आ सकता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग इज़ डन टू रिमूव रिएजेंट्स। ठीक है, अब जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही लेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे मर्करिक क्लोराइड है। ठीक है, जिसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, रिएजेंट। ठीक, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना अमोनिएटेड मर्करिक क्लोराइड। अमोनिएटेड मर्करिक क्लोराइड ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में जब हम इसको करवाते हैं तो उसके बाद इसकी वॉशिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है इस फाइनल प्रोडक्ट की वॉशिंग,
क्योंकि ये जो रिएजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकता है इसमें अमोनिएटेड मर्करी क्लोराइड में। ठीक है, तो वॉशिंग से क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वॉशिंग करनी पड़ती है रिएजेंट्स को रिमूव करने के लिए, जिससे वो ऐसा इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक, फिफ्थ है हमारा एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटी। अब एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटी हमारी इन्वायरमेंट से आती है, इन्वायरमेंट से कोई भी इम्प्योरिटी आएगी जो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो एग्जांपल है इसके सल्फर डाइऑक्साइड या फिर H2S या फिर ब्लैक स्मोक। ठीक है, H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है सिक्स, स्टोरेज कंडीशन। ठीक, स्टोरेज कंडीशन में अगर कोई इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, तो वो इम्प्योरिटी हमारी फाइनल प्रोडक्ट में होगी, इम्प्योरिटी इन स्टोरेज कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है हमारे आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, रबर कॉर्क के साथ। ठीक, जैसे हम आयोडीन को कभी भी अगर बॉटल में स्टोर करते हैं, ठीक, तो उसके ऊपर रबर कॉर्क लगानी पड़ती है हमें, तो रबर कॉर्क के साथ आयोडीन रिएक्ट कर जाता है, तो ये भी एक स्टोरेज की इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक, अगर आप इनको स्टोर करोगे तो स्टोर करने के लिए इनको वैसे स्टोर करना पड़ता है, एक ऐसी बोतल में स्टोर करना पड़ता है जो टाइट हो, जो कंटेनर टाइट हो। ठीक है, टाइटली पैक्ड हो जाए। ठीक है, वरना ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसलिए बहुत बार आपने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम जनरली स्टोर करके रखते हैं ग्रीन बोतल्स में। ठीक है, ताकि ये एब्जॉर्ब ना करे कार्बन डाइऑक्साइड को।